अब आपको मैं सारी चीज समझाता हूँ। जिले कलेक्टर जो होता है ना, वो जिलों को संभालता है, लेकिन कलेक्टर का सीनियर, जैसे कलेक्टर है, उसी का सीनियर आईएएस, आईएएस जो है ना सबसे बड़ा पद है भारत में। क्या है सबसे बड़ा पद भारत का? कौन सा? आईएएस। सभी विभागों के प्रमुख कौन होंगे? आईएएस होंगे। जैसे जिले का प्रमुख कलेक्टर है, जिले के ऊपर क्या होता है? संभाग। तो संभाग का प्रमुख कौन होगा? कमिश्नर। वो आईएएस का प्रमोट ही होता है, वो आईएएस ही होगा, लेकिन सीनियर आईएएस होगा। वो कमिश्नर संभाग को संभालता है। राज्य की जब बात आती है स्टेट की, तो राज्य का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी। और होता है चीफ सेक्रेटरी, वो भी आईएएस होता है। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव जो है वो सीएम के साथ बात करता है। सीएम को कोई दिक्कत होती है सीधे चीफ सेक्रेटरी को कॉल करता है, और चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग के बाद सारी चीज डिसाइड होती है। तो एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट कौन सी है? राज्य की चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी के अंडर में सभी कलेक्टर, सभी कमिश्नर, सभी आईएएस उसी के अंडर में आते हैं। स्टेट के जितने भी आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, आईएफएस होंगे, डिप्टी कलेक्टर, सारे प्रशासनिक अधिकारी, एक चपरासी से लेकर टॉप मोस्ट सीनियर आईएएस किसके अंडर में आते हैं? चीफ सेक्रेटरी के अंदर में। चीफ सेक्रेटरी राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जिस तरह से जिले का कलेक्टर होता है, संभाग का कमिश्नर होता है, वैसे एक स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। और देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि मोदी के साथ बात करता है। मोदी के साथ उनकी वार्तालाप चलती है देश में। तो देश चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? यही लोग तो चला रहे हैं ना। कैबिनेट सेक्रेटरी तो चला रहा है। मोदी जी जो बात करते हैं, जो भाषण देते हैं, तो उसके पीछे आईएएसओ का ही रोल रहता है। आईएएस ही भाषण बना के देते हैं, है ना। हो सकता है मोदी जी को ना देते हो, पर बाकी मंत्रियों को देते हो सकता है मोदी जी अपने से बना लेते हो। लेकिन एक व्यवहारिक तौर पे हम देखें तो नेताओं की अपेक्षा देश कौन चला रहा है? प्रशासनिक अधिकारी ही चला रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी पर्दे के पीछे रहते हैं, और जो मेन लाइट में जो लोग रहते हैं, जो सामने रहते हैं, वो नेता रहते हैं, है ना। जो कोई भी योजना बनती है तो योजना बनाता है एक्चुअल में कौन है? आईएएस ही बनाते हैं। लेकिन उस योजना के बारे में घोषणा कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नेता। तो हमको लगता है कि ये तो प्रधानमंत्री की योजना है, ये मुख्यमंत्री की योजना है, लाडली बहना शिवराज सिंह की योजना है। लेकिन हो सकता है कि लाडली बहना का फॉर्मेट किसी आईएएस ने बनाया। समझ गए? तो राज्य और देश कौन चला रहा है? आईएएस ही चला रहे हैं व्यवहारिक तौर पर। आईजी जो है वो पुलिस का संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जैसे एक कांस्टेबल सबसे छोटा होता है पुलिस में, उसके ऊपर होता है हेड कांस्टेबल, लाल फिरती रहती है यहाँ पे। उसके ऊपर होता है एएसआई, 1 स्टार होगा, फिर एसआई होगा, 2 स्टार होगा, फिर 3 स्टार होगा टीआई, उसको टाउन इंस्पेक्टर बोलते हैं, कुछ जगह उसको एसओ भी बोलते हैं, यूपी वगैरह में एसओ बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर होता है डीएसपी। क्या होता है? टीआई के ऊपर डीएसपी होता है ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसी को एसडीओपी भी कहा जाता है, सब डिविजनल ऑफ पुलिस, एसडीओपी। तो एसडीओपी और डीएसपी इक्वल है। डीएसपी के ऊपर होता है एडिशनल एसपी, जिसके यहाँ पे अशोक स्तंभ बना होगा, ठीक है। डीएसपी में 3 स्टार होते हैं। अब आप सोच रहे हो टीआई के पास भी 3 स्टार होते हैं, तो जो टीआई है उसके 3 स्टार और डीएसपी के 3 स्टार में अंतर होता है। टीआई के 3 स्टार में याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो एक फिरती लगी रहेगी, लाल और नीली टाइप की फिरती रहेगी। लेकिन डीएसपी में कुछ नहीं लगा रहता, उसमें 3 स्टार रहेंगे बस, ठीक है। तो डीएसपी टीआई से बड़ा होता है। डीएसपी के अंदर में 3 थाने, 4 थाने, 5 थाने, सब डिपेंड करता है कि क्षेत्र कैसा हो। एडिशनल एसपी उसके ऊपर होता है। एडिशनल एसपी जो होता है, एएसपी जिसको बोलते हैं, उसमें यहाँ पे अशोक स्तंभ होता है, सिर्फ अशोक स्तंभ, ठीक है। एडिशनल एसपी के ऊपर एसपी होता है। एसपी में फिर क्या हो जाएगा आपका? अशोक स्तंभ रहेगा और 1 स्टार आ जाएगा, स्टार और अशोक स्तंभ। वो एसपी हो जाएगा, वो जिले का मालिक होता है। जिले का पुलिस कप्तान बोलते हैं उसको, पुलिस का कप्तान होता है जिले का। सारा पुलिस विभाग उसी के अंदर में होता है जिले में। फिर जिले के ऊपर संभाग होता है, तो संभाग का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी आईजी होता है। लेकिन एसपी और आईजी के बीच में एक और पद होता है, डीआईजी का, डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है।
तो एसपी के ऊपर डीआईजी होगा, डीआईजी के ऊपर आईजी होगा, और डीआईजी और आईजी सब महाप्रमुख होते हैं। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो पुलिस व्यवस्था है उसमें एक और पद जनरेट कर दिया गया। वो पद था एक्चुअल में, लेकिन उसका थोड़ा सा दायरा चेंज किया गया। मध्य प्रदेश में पहले होता था एडीजी, जो होता था एडीजी, वो भोपाल में बैठता था। सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन सा होता है राज्य का? डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी डीजीपी, और प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी के अंडर में डीजीपी आएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा होता है चीफ सेक्रेटरी, उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है राज्य का, ठीक है। लेकिन पुलिस विभाग का सबसे बड़ा कौन सा है? डीजीपी। तो डीजीपी के नीचे पद होता है एडीजी का, एडिशनल डीजीपी, ठीक है। तो एडिशनल डीजीपी पहले भोपाल में बैठते थे, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया गया है कि अब एडीजी को भी कई जोन में बांट दिया गया। मध्य प्रदेश को कई एडीजी जोन में बांट दिया गया। जैसे शहडोल जो है वो एक एडीजी जोन है, मतलब वो पटवारी है। पटवारी के ऊपर क्या होता है? आरआई, आरआई के ऊपर नायब तहसीलदार, ऊपर तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम, एसडीएम के ऊपर एडीएम या संयुक्त कलेक्टर, वो लगभग सेम होते हैं, है ना। उसके ऊपर फिर बस 5 मिनट, उसके ऊपर होता है डीएम, उसके ऊपर डीएम होता है, और डीएम के ऊपर क्या होता है? जिला मजिस्ट्रेट के ऊपर क्या होता है? कमिश्नर, संभागायुक्त होता है। कमिश्नर के ऊपर क्या होता है? सचिव होते हैं, जो कि मंत्रालय में बैठते हैं। सचिव के ऊपर होते हैं आपके बहुत सारे सचिव रहते हैं, संयुक्त सचिव, अवर सचिव, इस तरह से बहुत सारे सेक्रेटरी होते हैं। उस सेक्रेटरी में जो सीनियर हो जाता है उसको हम बोलते हैं पीएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? वो एक राज्य का किसी विभाग का हेड होता है। जैसे शिक्षा विभाग का पीएस जो वहां बैठता होगा भोपाल में, प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके अंडर पूरा मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग है। उच्च शिक्षा का जो पीएस होगा उसके अंडर पूरे कॉलेज, पूरे यूनिवर्सिटी उसी के अंडर में होंगे, ठीक है। तो पीएस होता है, पीएस के ऊपर होता है एसीएस। क्या होता है? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और फिर सबसे बड़ा कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो पुलिस की बात करेंगे तो सबसे छोटा कांस्टेबल, सबसे बड़ा डीजीपी। और हम रेवेन्यू की बात करेंगे, प्रशासन की बात करेंगे, राजस्व विभाग की बात करेंगे तो उसमें सबसे छोटा पटवारी, सबसे बड़ा चीफ सेक्रेटरी। लेकिन अगर देश की बात करें सबसे बड़ा, तो फिर कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। समझ में आ गया पूरी प्रशासनिक व्यवस्था? आप समझ में आ गया? आप कोई डाउट है कि जिले को कौन संभालता है, संभाग को कौन संभालता है, राज्य को कौन संभालता है, देश को कौन संभालता है? तो कहने के लिए तो नेता संभालते हैं, लेकिन वास्तविक में संभालता कौन है? यही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह वास्तव में यही संभालते हैं।